नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनालाइज विद नम्रता संघवी, जहां हमारा मोटिव है इन्वेस्टिंग और इम्पोर्टेंट न्यूज टॉपिक्स को सरल भाषा में समझाना। आज हम बात करेंगे एसेट्स क्लास के बारे में। ज़्यादातर लोगों की कमाई सैलरी या तो बिजनेस से आती है। इसी कमाई में से बचा के खर्च करने के बाद जो बचता है उसे कहते हैं सेविंग्स। वैसे आप तो जानते ही हैं कि सेविंग्स तो हमारे कल्चर में है। हम इंडियंस को सेविंग्स करना सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी अंतर होता है। सेविंग्स करने से पैसे अपने आप नहीं बढ़ते, उसे सही एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। सेविंग्स करना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सही एसेट्स में इन्वेस्ट करें। आज हम 4 एसेट्स के बारे में बात करेंगे, जो है स्टॉक मार्केट, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट और गोल्ड। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में कई तरीकों से इन्वेस्ट किया जा सकता है। आप खुद डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदें या तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा निवेश करें या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर निवेश कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में मुनाफा शेयर के दाम बढ़ने से होता है और साथ ही उन्हें एक छोटी सी रकम डिविडेंड के फॉर्म में भी मिलती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है। कभी कंपनी के शेयर प्राइस में अगर गिरावट आ जाती है तब लॉस भी हो सकता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट को रिस्की एसेट क्लास माना जाता है। दूसरा एसेट क्लास है फिक्स्ड इनकम। इसका मतलब है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। सुपर सेफ, जैसे कि गवर्नमेंट एंटिटीज और बैंक्स को पैसा देकर इंटरेस्ट कमाना, और थोड़ा कम सेफ, जैसे कि कॉर्पोरेट्स उद्योग को पैसा देकर इंटरेस्ट कमाना। सुपर सेफ कैटेगरी में कई स्कीम्स आती है, जैसे कि बैंक एफडी, पीपीएफ, एनएससी सर्टिफिकेट्स जो आप जानते ही होंगे, सुकन्या समृद्धि स्कीम जो छोटी उम्र की लड़कियों के लिए है, और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो सीनियर सिटीजन्स के लिए होती है। क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ये बहुत ही सुपर सेफ है। जैसे आप गवर्नमेंट एंटिटी को पैसे देते हैं, वैसे ही कई कॉर्पोरेट्स को भी आप उधार पे पैसे दे सकते हैं। ये करने के लिए आपको बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या डेट फंड्स का सहारा लेना पड़ता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनीज की हेल्थ के बारे में हमें अच्छे से स्टडी करना चाहिए। इसे कहते हैं क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गलत कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए तो ब्याज तो छोड़िए, मुद्दल भी वापस आना मुश्किल हो सकता है। तीसरा एसेट क्लास है रियल एस्टेट। किसी भी ज़मीन, घर, ऑफिस, रिटेल शॉप या गोडाउन में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इसे आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसके अलावा आप रीट्स के द्वारा भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें इंडिया के इतिहास में मुश्किल से कभी गिरावट देखी गई है। इसीलिए रियल एस्टेट के बारे में एक पॉजिटिव परसेप्शन रहा है लोगों के माइंड में। लेकिन 2013-14 के बाद घरों के दाम में एक रुकावट सी आई थी और इसके कारण लास्ट 7-8 सालों में ज़्यादा मुनाफा देखने नहीं मिला है। चौथा और आखिरी एसेट है गोल्ड, जिसे जनरली लोग धीरे धीरे खरीदते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आप गोल्ड कॉइन्स खरीद सकते हैं या तो गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, जिसे एसजीबी कहा जाता है। एसजीबी इंडिया में लास्ट 7-8 सालों से शुरू हुए हैं, जो आरबीआई ने शुरू किए हैं। ये हुए हमारे 4 एसेट टाइप्स, जो है स्टॉक मार्केट, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट और गोल्ड। आइए अब इन 4 एसेट टाइप को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। इन एसेट क्लास को हम पहले रिस्क यानी सेफ्टी के नज़रिए से कंपेयर करते हैं और फिर इन्हें रिटर्न्स के नज़रिए से कंपेयर करेंगे। यू सी, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी में सबसे आगे है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। गवर्नमेंट और बैंक एफडीज सुपर सेफ है, लेकिन ध्यान रहे कॉर्पोरेट्स को पैसे देने में
ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। सेफ्टी में दूसरे नंबर पर है रियल एस्टेट। पिछले 30-40 सालों में इंडिया ने रियल एस्टेट में मुश्किल से कोई बड़ी गिरावट देखी है। लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी बेताब होते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि घर के दाम या ऑफिस के दाम गिर नहीं सकते। कई देशों में ऐसा भी हुआ है कि घर के दाम 20-30% से गिरे हो। ऐसा एक छोटा पीरियड इंडिया में भी 2000-2003 में देखा गया था। कई शहरों में 2014 के बाद भी ऐसा अनुभव एक बार फिर नजर में आया था। सेफ्टी में तीसरे नंबर पर है गोल्ड। लोग गोल्ड को सुपर सेफ मानते हैं, लेकिन गोल्ड एक वॉलेटाइल एसेट है। हिस्ट्री में गोल्ड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इंडियंस को, लेकिन गोल्ड के रिटर्न्स को आप कतई ही गारंटीड मत मानिएगा। और लास्ट नंबर पर है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में तो जैसे मानिए कि रिटर्न्स की कोई गारंटी हो ही नहीं सकती। ये एक वॉलेटाइल एसेट है। लोग मुझे पूछते हैं, नम्रता, क्या स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स की कोई गारंटी है? मैं हंसकर उनको कहती हूँ, स्टॉक मार्केट में एक ही चीज़ की गारंटीड है, और वो है रिस्क। रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है। ये सारी बात हुई सेफ्टी के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं रिटर्न्स की। अर्ज करती हूँ, यू डर डर के क्या जीना, ज़रा रिस्क उठा के तो देखे। रिटर्न्स मिलेंगे ज़रूर, ज़रा एक कदम बढ़ा के तो देखे। तो आइए बात करते हैं रिटर्न्स की। आज के समय में फिक्स्ड इनकम में अच्छी सेफ्टी के साथ आप 6 से 9% कमा सकते हैं। जितना ज़्यादा सेफ उतना कम रिटर्न्स। जैसे कि बैंक एफडी 6% के करीब है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 8 से 9% के रिटर्न्स देते हैं। ये रिटर्न्स टैक्स फ्री नहीं है, इस पे आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से पूरा टैक्स भरना पड़ता है। आइए बात करते हैं रियल एस्टेट की। अगर एक घर खरीद के आप इसे रेंट पर चढ़ा देते हैं तो आपको 2% की रेंटल यील्ड मिलेगी। अगर हम ये 2% की कमाई के साथ साथ घर की वैल्यू की प्राइस अप्रिसिएशन को भी जोड़ देते हैं तो भी एवरेज रिटर्न 5 से 7% पर ईयर से ज़्यादा आना मुश्किल है। और ये रिटर्न्स पे भी तो टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। गोल्ड में हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रिटर्न्स बने हैं, लेकिन लोग अपनी बहुत बड़ी रकम गोल्ड में नहीं डालते। इंडिया में गोल्ड के रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप यूएसए में हो तो गोल्ड में बहुत कम रिटर्न्स मिले हैं। इस पे मैं कभी एक और वीडियो करूँगी समझाने के लिए। रिटर्न्स में सबका नेचुरल फेवरेट रहा है स्टॉक मार्केट। क्यों? क्योंकि जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। अगर आपके पास 10 साल की धीरज हो और सालाना बचत में से हर साल कुछ न कुछ इन्वेस्ट करने की क्षमता हो तो स्टॉक मार्केट में 12 से 18% के रिटर्न्स भी बन सकते हैं। अगेन, दिस इज नॉट अ गारंटी बट ओनली अ पॉसिबिलिटी। और इस रिटर्न्स पर टैक्स सबसे कम लगता है, जो है 10% या 15%। तो हमने सारे एसेट टाइप्स को रिस्क और रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लिए है, लेकिन थोड़े और पॉइंट्स बताना चाहूंगी। पहले सबसे पहला है लार्ज वर्सेस स्मॉल अमाउंट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बड़े पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन सारे दूसरे एसेट टाइप्स में यानी कि स्टॉक मार्केट, फिक्स्ड इनकम और गोल्ड में छोटी अमाउंट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है समय और पैसों का खर्च। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा समय और ज़्यादा खर्च लगता है इन फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी। लेकिन स्टॉक मार्केट, गोल्ड या तो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में खरीदना और बेचना काफ़ी आसान है। प्लस इसमें एडिशनल कॉस्ट बहुत ही कम लगती है। याद रखिए, बचत से पैसे बचेंगे पर बढ़ेंगे नहीं। इस बचत को सोच समझकर सही एसेट क्लास में निवेश करें। सो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन एसेट टाइप्स और उनके कंपैरिजन्स पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आपको अगर कोई कमेंट्स हो वीडियो या चैनल के लिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते।